जिस भूमि पर रोज यज्ञ हो रहे हैं, धन्य है, धन्य है, धन्य है। अहो अमीषा किमकारी शोभनम प्रसन्न येषां सुदितः स्वयं हरि येर्जन्म लब्धम निशुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्प्राहिना। धन्य है ये भारतीय, धन्य है ये भारत का वर्ष। ए भारतवासियों, तुम्हें जो भारत की भूमि पर जन्म मिला है, हीर जन्म लब्धा निशुभारताजिरे। हे भारतवासियों, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य। अरे भाई, क्या करोगे उस बैकुंठ में जाकर के जहां पर भगवान की कथा नहीं होती है? भगवान की कथा बल भारतवर्ष में हो। आप कहेंगे अमेरिका में भी तो होती है, लंदन में भी तो होती है, वहां कथा नहीं होती, वहां भारतीय कथा करवाते हैं। लंदन का आदमी कौन कथा करवाए? कोई करवाएगा क्या? सुना कभी आपने लंदन को आदमी कथा करवाने लगे? वो तो भारतीय हमारे बस गए हैं अब विदेशों में, अपना गांव बना दिया, अपना शहर बना दिया, तो वहां भारतीय कथावाचक जाकर के उनको कथा सुनाते। क्यों साहब? लंदन का आदमी कौन करेगा कथा? इसलिए भारतीय धन्य है, भारतीयों की महिमा गाई जाए। भारत भूमि बल बैकुंठ से भी अधिक धन्य है। अच्छा, बैकुंठ से अधिक धन्य क्यों है? क्योंकि बैकुंठ में भगवान की कथा नहीं होती, वो भारत में भगवान की कथा होती है। इसका प्रमाण श्री हनुमान जी देते हैं। जब हनुमान जी, राम जी जब साकेत धाम को जा रहे थे माताओं सज्जनों, तो हनुमान जी पीछे खड़े थे। हनुमान जी के लिए राम जी ने कहा, हनुमान जी तुम भी चलो ना हमारे साथ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु चलूंगा तो सही, ये बताओ कि वहां मुझे आपकी कथा मिल जाएगी सुनने के लिए? राम जी ने कहा, वहां कथावाचक तो है नहीं कोई, वो ना वहां कथा होती है, हम तो मिलेंगे तुम्हें। हनुमान जी ने कहा, आप तो मेरे हृदय में यहीं बसते हो। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। आप तो मेरे हृदय में यही हो प्रभु। यदि आपकी कथा वहां नहीं हो रही है आपके धाम में, तो मेरा जाना कैंसिल। राम जी चले गए और हनुमान जी बोल यहीं रह गए। आज भी जहां भी कथा होती है, हनुमान जी को तुम बुलाओ चाहे ना बुलाओ, सबसे पहले आते हैं हनुमान जी कथा सुनने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी कथा होती है, सबसे पहले आते हैं मारुति नंदन कथा सुनने के लिए। ये श्रोता नहीं है। देखो भाई, श्रोता तो आता है, सुनता है और उसको अच्छा लगता है, बोलता भी है कि बढ़िया वर्णन कथा है। ये श्रोता के लक्षण है। लेकिन हनुमान जी रसिया हैं। रसिया मतलब जो रस का रसस्वादन करना जानता हो, वो है रसिया। रसिया किसे कहते हैं? देखो भाई, कोई इमली खा रहा हो, इमली, तो इमली वो खा रहा है, खट्टा मुंह आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम इमली के रस को जानते हो। खटाई वो खा रहा है, तुम्हारा मुंह खट्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप खटाई के रस को जानते हो, इसलिए। बताओ, कोई व्यक्ति लंदन की मिठाई खा रहा हो, तो अमेरिका की मिठाई खा रहा हो, तो तुम्हारे मुख में पानी आएगा? हम ना कभी देखिए ना कभी खाए, लेकिन इमली जरूर खाई है, इमली को देख करके जरूर पानी आ जाएगा। बोलो जय श्री राम। उसी प्रकार जो बोले भगवान की कथा का रसिक बंदा क्या होते हैं? रसिक हो जब ये देखते हैं कि ओहो उन्याल गांव में कथा हो रही है, थली गांव में कथा हो रही है, सब काम धंधा बंद, और सबसे पहले कथा सुनेंगे भैया, तो उनको कहते हैं रसिक। और जो उनका भी भगवान की कथा सुनी ना, जो उनका भी श्रद्धा ना वही ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति, अरे हल्ला हो रहा है, बंद करो इसको, बोलो जय श्री राम। तो वो हल्ला बन रही। तो हनुमान जी कौन है? रसिया है। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया।
सीता मन मन बसी जो। तो कैसे हैं हनुमान जी? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। रसिया। और ये भी नहीं है साहब कि हनुमान जी को कथा नहीं आती हो इसलिए कथा सुनने के लिए आते हैं। आपको मैं बता दूं, हनुमान जी इतनी प्यारे कथावाचक हैं कि जब अशोक वाटिका में लंका में मां सीता सशोक बैठी थी, तो जहां हनुमान जी ने ऊपर से राम कथा का गुणगान किया, रामचंद्र गुण वरने ही लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जहां हनुमान जी ने राम कथा का गान किया तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का सारा शोक और दुख दूर कर दिया। इतने अच्छे कथावाचक हैं हनुमान जी। और फिर भी वो हम लोगों की कथा सुनने के लिए आते हैं। सुनने नहीं आते भैया, डूबने के लिए आते हैं। हनुमान जी को तो पहले से कथा आती है। बोलो जय श्री राम। इसलिए भारत की भूमि धन्य है, इसलिए भारत में हनुमान जी ने रहना पसंद किया। न यत्र वैकुंठ कथा सुदापका न साधवो न साधवो भागवता तदाश्रय। क्या करोगे उस वैकुंठ में जाकर के जहां भगवान की कथा नहीं होती है? क्या करोगे उस वैकुंठ में जाकर के जहां भगवत साधक नहीं मिलते? न यत्र यज्ञ समखा महोत्सवा। जहां कभी यज्ञ नहीं, अरे स्वर्ग की भूमि पर यज्ञ थोड़ी होते हैं, स्वर्ग की भूमि पर कोई महोत्सव थोड़ी। न यत्र यज्ञ समखा महोत्सवा। हमारी एक भारत भूमि, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो हर दिन उत्सव मनाता है, हर महीने उत्सव मनते हैं। यहाँ कभी यहाँ जन्माष्टमी आ रही है, तो कभी रामनवमी आ रही है, कभी शिवरात्रि आ रही है, कभी नाग पंचमी आती है, तो कभी दिवाली आ रही है, कभी होली आ रही है। रोज यहाँ उत्सव हो रहे हैं। वैकुंठ में ये उत्सव नहीं है साहब। सुरेश लोको पिनवैश शैवता। केवल देवताओं को जिद्द होती है। और हम लोग तो या ना भगवान से जो उत्तराखंड में जन्म मिले, जिसको देवभूमि कहा गया। कंपित्वा, उत्तराखंड का तो कोई जल भी पीता है। पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः उसका जन्म मरण नहीं होता, बोलो वो मुक्त हो जाता है। यही स्वर्ग की भूमि ही साहब, स्वर्ग की भूमि। ठंडी ठंडी हवा यख, फूलों की बहार, प्यारू मेरू मुलाक, मेरू पहाड़। प्यारू मेरू मुलाक, मेरू पहाड़। प्यारू मेरू मुल्क मेरू पहाड़। स्वर्ग की सीढ़ियक, स्वर्ग की सीढ़ियक, स्वर्ग की सीढ़ियक, स्वर्ग की सीढ़ियक, मोक्ष को द्वार। प्यारू मेरू मुलाक, मेरू पहाड़। प्यारू मेरू मुल्क मेरू पहाड़। मेरू मुलाक, मेरू पहाड़। प्यारू मेरू मुल्क मेरू पहाड़। स्वर्ग की सीढ़ियक, मोक्ष को द्वार। 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 प्यारू मेरू मुलाक, मेरू पहाड़। प्यारू मेरू मुल्क
रोत्याली भूमि यक वडु हेरा फंडू रोत्याली भूमि यक उंडू हेरा फंडू रोत्याली भूमि यक वडु हेरा फंडू रोत्याली भूमि यक उंडू हेरा फंडू गंगा जमुना यक फूल की बहार गंगा जमुना यक फूल की बहार प्यारू मेरू मुल्क मेरू पहाड़ ओ प्यारू मेरो मुल्क मेरो पहाड़ मेरा गढ़वाल माँ शिव महाकाल ओ मेरा गढ़वाल माँ शिव महाकाल मेरा गढ़वाल माँ शिव महाकाल ओ मेरा गढ़वाल माँ शिव महाकाल चारों धामों की यात्रा होगी हर साल ओ चारों धामों की यात्रा होनी हर साल नागों की भूमि पर नागों की की भूमि पर आई शिव नाग प्यारू मेरो मुल्क मेरू पहाड़ ओ प्यारो मेरो मुल्क मेरो पहाड़ प्यारू मेरो मुल्क मेरो पहाड़ प्यारू मेरो मुल्क मेरो पहाड़ बोलो शंकर भगवान की की जय रामचंद्र भगवान की की जय हर महादेव चौदह लोकों का निरूपण किया गया है। इस धरती के नीचे अतल लोक है। इस अतल लोक में मई दानव अपने पुत्र बल के साथ रहता है और 96 प्रकार की माया को जानता है। इतना खतरनाक आदमी। उसके नीचे अतल के बाद बितल, बितल लोक में भगवान शिव जी रहते हैं, शिव जी। और वहां पर मां पार्वती हाट की नदी के रूप में बहती है। हाट की नदी। अग्निदेव जब वहां पहुंचते हैं और उस हाट की नदी का पानी जब पीते हैं तो फिर उस पानी को अपने मुख से उगलते हैं और फिर वो सोना बन जाता है, सोना। बोलो जय श्री राम। तो वहां की स्त्रियां वो उसी सोने को पहनती है। अतल पितल सुतल। सुतल लोक में राजा बलि हैं, सुतल लोक के राजा। उनकी द्वारपाल भगवान बामन बन रखे हैं सुतल लोक में। जब बलि भीतर और अंदर जाते हैं तो महाराज भगवान का दर्शन करते हैं। महाराज बलि वामन भगवान का। अतल बितल सुतल तलातल। तलातल लोक में मय दानव रहता है। महातल में नाग लोग रहते हैं, नाग लोग। और रसातल में पणी नाम के दैत्य रहते हैं। और पाताल में वासुकी नाग रहता है, जो भगवान शिव जी के गले में भी है, वासुकी नाग। बोलो जय श्री राम। उसके बाद पाताल से 30,000 योजन पर भगवान अनंत रहते हैं। उनके 10,000 फन हैं और उन्होंने इस अपने फन पर इस धरती को उठा रखा है। बोलो जय श्री राम। कैसे उठा रखा है? बोले खेल खेल में उठा रखा है।